सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज हम करें टेस्ट सीरीज नंबर 17 भाई। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। चलते हैं भाई टेस्ट नंबर 17। पहला क्वेश्चन भाई, पहला क्वेश्चन है हरियाणा के पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश है। हरियाणा के पश्चिम की बात है भाई। हरियाणा के पश्चिम में कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान भाई। आंसर दे सभी भाई। हरियाणा के उत्तर की बात चली हुई है। हरियाणा के उत्तर में कौन सा पड़ता है भाई? आंसर दे सभी भाई। हरियाणा के उत्तर में कौन सा पड़ता है? हरियाणा के उत्तर में पड़ता है भाई हिमाचल प्रदेश। बात है पश्चिम की भाई। किसकी है? पश्चिम की है। तो पश्चिम में कौन है भाई? पश्चिम में बताएं भाई। पश्चिम में है पंजाब भाई। कौन है? पंजाब। हरियाणा के पश्चिम में कौन है भाई? तो पंजाब भाई। मैंने गलत प्रश्न पढ़ लिया था। हरियाणा के पश्चिम में पंजाब भाई। अगर उत्तर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, और पूर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, और दक्षिण की बात करें तो राजस्थान है भाई। आज से आपको समझ में आ गया भाई। हरियाणा की 5 राज्यों से सीमा लगती है भाई। पश्चिम में पंजाब पड़ता है, उत्तर में हिमाचल पड़ता है, पूर्व में उत्तर प्रदेश, और नीचे दक्षिण में राजस्थान पड़ता है भाई। चलते हैं भाई अगले प्रश्न पे। हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश स्थित है भाई? हरियाणा के उत्तर में अभी मैंने बता चुका हूँ भाई, देख लो, बताने की जरूरत भी नहीं है। ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश, डी पंजाब भाई। हरियाणा के उत्तर में कौन पड़ता है भाई? मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले, हिमाचल प्रदेश पड़ता है भाई। चलते हैं भाई अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी की हरियाणा में कहाँ से गिरफ्तारी की गई? देखो भाई, अप्रैल 10 अप्रैल है ये। कहीं 10 अप्रैल मिलता है, कहीं 8 अप्रैल मिलता है, देख लेना भाई। 8 अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी अप्रैल में कहाँ से गिरफ्तार किए गए? हरियाणा में कहाँ से गिरे? ए ऑप्शन कैथल, बी अम्बाला, सी गुला, और डी पलवल भाई। कहाँ से पकड़े गए थे भाई? मैंने जो पहले वीडियो आ चुके उन्हें बताया भी था अभी गांधी जी को कहाँ से पकड़ा गया था भाई। ए ऑप्शन कैथल, बी अम्बाला, सी गुला, डी पलवल भाई। आंसर रहेगा डी भाई, पलवल। गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया था भाई। अब बात करते हैं पलवल की। पलवल भाई 2008 में जिला बना। पलवल में माधो का टीला है भाई, माटी का टीला बोलते हैं जिसको। होडल है भाई, सत्ती का तालाब है, पंचवटी तीर्थ है भाई पलवल में, ठीक है। और पलवल नामक राक्षस के नाम पर इसका नाम पलवल पड़ा भाई, ठीक है। अब बात करते हैं कैथल। कैथल भाई 1989 बना जब हरियाणा के 4 जिले बने। कैथल की देखो जो चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। एक की मैं कम से कम 10-10, 12-12 पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ। कैथल का प्राचीन नाम कपिस्थल है। तो कैथल जो कपिस्थल है कपिल मुनि के नाम पर पड़ा, और जो कपिल मुनि का मंदिर है वो कैथल के कलायत में है भाई। कैथल में विद्यार झील है, 11 रुद्री मंदिर है, रजिया बेगम मकबरा है, नीम शाही गुरुद्वारा है, प्रताप गेट है, उसके बाद 9 गजा पीर की दरगाह है भाई, हुद्दू का मकबरा है, उसके बाद बाबलदाना गांव में देहाती मेला लगता है बाबा राजपुरी का, मीरा नौ बाहर की मजार है गुला सीका में, पुंडरी तीर्थ है, फरल तीर्थ है भाई, फरल गांव में मेला लगता है फल्गू का, वो है भाई। बहुत चीज़ें हैं बताने की, इतनी की कैथल, क्योंकि कैथल मेरा होम टाउन है भाई, तो इसलिए। बी की बात करें अम्बाला। अम्बा नामक राजपूत के नाम पर अम्बाला नाम पड़ा। अम्बाला साइंस सिटी कहलाता है। अम्बाला कैंट 1843 में बना भाई। जॉर्ज सेंट का वो है, क्या नाम है, गिरजाघर है यहाँ, ठीक है। उसके बाद अम्बाला में मिक्सी सिटी कहलाता है अम्बाला। मिक्सी बहुत अधिक मात्रा में बनते हैं भाई, ठीक है। भारी उद्योग के लिए फेमस है भाई अम्बाला। किंगफिशर है यहाँ अम्बाला में,
पर्यटक स्थल भाई। अब बात करें सी गोला की भाई, गोला कैथल में पड़ता है भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध हरियाणा में किस स्थान पर लड़ा गया था भाई। महाभारत का युद्ध भाई कहाँ लड़ा गया? सबसे पहले महाभारत का युद्ध किसके बीच में हुआ? कौरव पांडवों के बीच में हुआ था। अब बात करते हैं ऑप्शन ए पानीपत, बी बल्लभगढ़, सी झज्जर, डी कुरुक्षेत्र भाई। पानीपत का जो महाभारत का जो युद्ध हुआ कहाँ पर हुआ? आंसर दें, ए पानीपत, बी बल्लभगढ़, सी झज्जर, डी कुरुक्षेत्र। क्या रहेगा आंसर भाई? डी भाई, कुरुक्षेत्र में हुआ। ठीक है, कुरुक्षेत्र की बात करें भाई, जो मैं बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा भाई, ध्यान रखना। जो बता चुका हूँ दोबारा रिपीट नहीं होगा वो। कुरुक्षेत्र भाई, कुरुक्षेत्र 1973 में बना। कुरुक्षेत्र में देखो भाई क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे पहले कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध लड़ा, इसमें ज्योतिष तीर्थ की बात करते हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया था यहीं पर, पीपल के वृक्ष के नीचे। यहीं पर थानेसर है, थानेसर में ब्रह्म सरोवर पर बहुत बड़ा मेला लगता है सूर्य ग्रहण के दिन। और ब्रह्म सरोवर के बीच में एक मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, जो भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। कृष्ण संग्रहालय भाई, कल्पना चावला संग्रहालय है, छठी शाही पातशाही गुरुद्वारा है। उसके बाद बात करें भाई, कालेश्वर तीर्थ है, प्राची तीर्थ है, बिरला मंदिर है भाई। उसके बाद शेख चिली का मकबरा है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है भाई, गुरुकुल है यहाँ पर, बहुत बड़ा गुरुकुल है भाई। ठीक है, कुरुक्षेत्र को पवित्र स्थल कहते हैं भाई, पार्कों के कारण फेमस है कुरुक्षेत्र भाई। ठीक है ना, कुरु की भूमि कहलाता है, पवित्र भूमि है। इसके 80 किलोमीटर का एरिया, इसके आसपास का सब पवित्र माना जाता है भाई। बहुत होगा, इससे ज़्यादा तो क्या बताऊँ भाई, 20-25 पॉइंट हो गए। अब एक ही बात करें पानीपत की भाई। पानीपत जब हरियाणा के 4 जिले बने तभी हरियाणा पानीपत बना, 1979 में बना। पानीपत की बात करें तो पानीपत सबसे ऊंचा फ्लाईओवर है भाई, 2-3 किलोमीटर का है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। बापोली तेल शोधक कारखाना है, अमोनिया प्लांट है भाई पानीपत में। अगर और बात करें तो पानीपत के 3 युद्ध हुए, 1526, 1556 और 1761। आगे बात करें, पानीपत में अल्ताफ़ हुसैन हाली की दरगाह है, हेमू की कब्र है भाई। उसके बाद हेमू का किला, कब्र नहीं है, हेमू का किला है। इब्राहिम लोदी का किला है भाई। सालासर धाम है, काले आम है पानीपत में भाई। पहला अनाज बैंक की स्थापना यहीं पर हुई पानीपत में। ठीक है, बहुत हो गए पानीपत के। बल्लभगढ़ भाई, बल्लभगढ़ टायर फैक्ट्री के लिए फेमस है भाई। सी झज्जर, झज्जर की बात करें, झज्जर में बेरी भाई मंदिरों के कारण फेमस है, बहुत अधिक मात्रा में मंदिर मिलते हैं झज्जर। छज्जू के नाम पर झज्जर का नाम पड़ा भाई। झज्जर में डेरेंगो पैलेस है, पर्यटक स्थल है। झज्जर में बहादुरगढ़ है, जो पहला हरियाणा का प्रवेश द्वार कहलाता है, हरियाणा का प्रवेश द्वार कहलाता है झज्जर भाई, सॉरी बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में मेट्रो चली हुई है भाई। ठीक है, आशा है बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो बताता हूँ, अगर नहीं भी समझ में आता भाई कमेंट में डाल दिया करो, उसका मैं आंसर जरूर दूंगा। हरियाणा कौन सा स्थान अग्रगण की राजधानी था भाई? इसी में आंसर है भाई, अग्रगण। ठीक है, ऑप्शन ए रेवाड़ी, बी अग्रोहा, सी हांसी, डी हिसार। कहाँ भाई अग्रगण राज्य की राजधानी कौन सा था? रेवाड़ी, अग्रोहा, हांसी, हिसार। क्या था? अग्रोहा भाई। क्या था? अग्रोहा। अग्रोहा एक धाम है जहाँ पर जब ये बना तब एक नारा दिया गया, 1 ईंट 1 रुपया भाई, 1 ईंट 1 रुपया। और जब ये अग्रोहा धाम बना, यहाँ पर 7 सवर यहीं पर मिलते हैं भाई, सारे पा दानी सादा, ये सब जो सवर है ना, ये अग्रोहा धाम से ही मिलते हैं भाई। यहाँ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है भाई अग्रोहा में। और ये जो अग्रगण राज्य है ना, इसी से अग्रसेन
गोत्र का उदय हुआ जो बनिए कास्ट में है अग्रसेन। बात करते हैं ए रेवाड़ी। रेवाड़ी भाई, रेवाड़ी बलराम की पत्नी रेवती के नाम पर रेवाड़ी नाम पड़ा। रेवाड़ी में भाई नाहर सिंह अभ्यारण्य है। रेवाड़ी में 1873 में पहली ट्रेन चली दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। सबसे बड़ा जंक्शन है रेवाड़ी, पुराना जंक्शन है। सबसे जो पहले इंजन चला था फेरी क्वीन, अभी वो रेवाड़ी में स्थित है भाई। बात करें हाँसी। हाँसी भाई हिसार में स्थित है। हाँसी, हाँसी का किला बहुत प्रसिद्ध है। और बात करें डी हिसार। हिसार की बात करते हैं भाई। अब हिसार, अगर हिसार की बात करें तो हिसार में हिसार एक किला कहा जाता है। हिसार को ईशुकार कहा जाता है। उसके बाद असीरगढ़ का किला है, हाँसी का किला है, गुजरी महल है, जे यूनिवर्सिटी है, लुवास यूनिवर्सिटी 2010 में स्थापना होगी। HA यूनिवर्सिटी है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1995 में स्थापना होगी, सॉरी 1970 में। ठीक है भाई। एयरपोर्ट है, कार्गो एयरपोर्ट है जो जहाज़ों की मरम्मत के लिए प्रयोग किया जाता है भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात तक हरियाणा किस प्रांत का भाग था? जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया तो हरियाणा किसका भाग था? ऑप्शन ए दिल्ली, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। किसका था भाई? आंसर दे सभी साथी। जब हरियाणा भारत आज़ाद हुआ तब हरियाणा किसका भाग था? ऑप्शन डी भाई, पंजाब। किसका था? पंजाब का। पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक ही चंडीगढ़ भाई। ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑप्शन दिल्ली। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बना। राजस्थान, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी की बात है ए कौवा, बी हंस, सी काला तितर और डी उल्लू भाई। हरियाणा का राजकीय पक्षी, आंसर दें सभी भाई। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन है? काला तितर भाई, काला तितर भाई। और भारत की बात करें तो भारत का है भाई मोर। ठीक है, समझ में आएगा? आशा है बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई। चलते हैं भाई अगले प्रश्न पे। अगर ना भी समझ में कॉमेंट में डाला करो भाई। पहले बताओ हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है भाई? राजकीय पशु की बात है ए घोड़ा, बी खरगोश, सी वानर और डी काला मृग भाई। राजकीय पशु की बात है भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? आंसर रहेगा डी भाई, काला मृग भाई। अगर राज्य की बात की जाए तो राष्ट्रीय कौन है भाई? गाय। क्या है? गाय भाई। अब बात करते हैं हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? खेल की बात है भाई ए कुश्ती, बी कैरम, सी चेस और डी शतरंज। राजकीय गेम है भाई ए कुश्ती भाई। भारत का क्या है? कमेंट में बताए भाई, भारत का क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है भाई? जनसंख्या की दृष्टि से ऑप्शन है 15वां भाई, बी 16वां, सी 17वां और डी 18वां। जनसंख्या की दृष्टि से भाई भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है? सभी आंसर दे भाई सभी साथी। क्या रहेगा? डी ऑप्शन भाई। क्या रहेगा? डी ऑप्शन। अगर बात करें एजुकेशन की भाई, एजुकेशन में स्थान है भाई 15वां। कितना? एजुकेशन की बात करें तो 15वां। एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन। ठीक है। अगर उसके बाद बात करें भाई जनसंख्या का हो ही गया है, पॉपुलेशन में 18वां हो गया भाई। ठीक है ना। और अगर एरिया की बात करें भाई, एरिया का 20वां। एरिया क्या है? 20वां, 20वां स्थान है। जनसंख्या के हिसाब से 18वां, शिक्षा से 15वां और उसकी बात करें एरिया से 20वां भाई। चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न पे। हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला भाई। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला जिसकी सबसे कम जनसंख्या है भाई? बताएं भाई सभी साथ। हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए यमुनानगर, बी पंचकुला, सी महेंद्रगढ़, डी कुरुक्षेत्र भाई। आंसर दे सभी साथी भाई। कम जनसंख्या वाला भाई, कम जनसंख्या की बात है भाई। ठीक है।
तो आंसर क्या रहेगा? पंचकूला भाई। 5,96,000 के आसपास है ओनली पंचकूला की जनसंख्या। अगर बात करें पंचकूला की भाई, पंचकूला का 5 नहरों के नाम पर इसका नाम पंचकूला पड़ा भाई। पुराना नाम पंचमपुर है। इसमें नाड़ा साई गुरुद्वारा है, माता मनसा देवी मंदिर है भाई। मैंगो फेस्टिवल लगता है जून जुलाई में भाई। वन बहुत अधिक मात्रा में भाई यहाँ। तीतर और गिद्ध प्रजनन केंद्र है यहाँ भाई। सेब मंडी लगती है भाई। उसके बाद बात करें, आमों का मेला भी यहाँ लगता है भाई। अब बहुत है इसके बारे में। अब करते हैं यमुनानगर की भाई। अगर यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर भाई, यमुनानगर और जगाधरी दोनों जुड़वा शहर कहलाते हैं। एक यमुनानगर में पेपर मिल है, सरस्वती वन्य जीव, सरस्वती वो है क्या नाम है भाई, मिल है, शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल भाई। उसके बाद प्राचीन नाम टिम्बर मार्केट है। गैस 1973 में भाई गैस लिमिटेड की स्थापना हुई भाई यमुनानगर में। कालेश्वर धाम है, कालेश्वर अभरण्य है। उसके बाद बात करें भाई, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है। मुगलावाली है जहाँ पर सरस्वती की खोज हुई है भाई। ताजेवाला डैम है यमुनानगर में। अब चलते हैं भाई ऑप्शन सी, महेंद्रगढ़ भाई। अब बात करते हैं महेंद्रगढ़ की भाई। महेंद्रगढ़ में क्या है? प्राचीन नाम कन्नौड़ा भाई। 1861 में नरेंद्र पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह ने इसका नामकरण किया था, मगर कहीं जगह तात्या टोपे का नाम मिलता है भाई। इसमें क्या है भाई? बीरबल का छत्ता है, राम मुकुंद का छत्ता है भाई, दोहो नदी है, डोसी की पहाड़ी है भाई। सरसों बहुत अधिक मात्रा में होती है भाई। उसके बाद भाई बागोद तीर्थ है भाई यहाँ पर। यहाँ जो ये महेंद्रगढ़ है ना, अर्जुनाई गणराज्य की राजधानी भी रहा है भाई। कुरुक्षेत्र के बारे में पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं तो देखते हैं भाई, हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भाई। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? ऑप्शन ए फरीदाबाद, बी हिसार, सी भिवानी, डी गुड़गांव भाई। सभी अपना आंसर देंगे सभी साथी। हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुड़गांव। क्या रहेगा आंसर भाई? ऑप्शन ए फरीदाबाद भाई। सबसे अधिक जनसंख्या फरीदाबाद की 18 लाख से ऊपर है भाई, और सबसे कम है पंचकुला की भाई। अब बात करते हैं फरीदाबाद की भाई। फरीदाबाद क्या है? बाबा फरीद के नाम पर इसका नाम पड़ा भाई। औद्योगिक नगरी है। उसके बाद फरीदाबाद में भाई एस्को ट्रैक्टर के लिए प्रसिद्ध है भाई। राजदूत मोटरसाइकिल के लिए प्रसिद्ध है भाई। टोपी उद्योग है भाई, मेहंदी उद्योग है, रबड़ उद्योग है, और भाई फरीदाबाद में ग्लेडिस फूल के कारण फेमस है भाई फरीदाबाद। मारुति उद्योग है भाई, यहाँ मारुति के वो बनते हैं भाई, पार्ट बनते हैं यहाँ फरीदाबाद में। औद्योगिक नगरी भाई। हिसार के बारे में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं सी भिवानी भाई। अगर भिवानी की बात करें तो भाई भिवानी 1972 में बना। भिवानी को छोटी काशी कहते हैं भाई, मिनी क्यूबा कहते हैं भिवानी का भाई। भानी के नाम पर भिवानी का नाम पड़ा क्योंकि वो भानी जो नीम सिंह की पत्नी थी, राजपुत्र नीम की पत्नी थी भाई। सिटी ऑफ वार हीरो बोलते हैं भाई। सूती वस्त्र नगरी बोलते हैं भाई इसको। बॉक्सरों का घर बोलते हैं भिवानी को। अब बात करें डी गुड़गांव। अगर गुरुग्राम की बात करें तो भाई गुरुग्राम मिलेनियर सिटी कहलाता है। उसके बाद मिलेनियर सिटी कहलाता है। 2016 में इसका नाम गुरुग्राम रखा गया भाई। सपनों का शहर कहलाता है। आर्थिक राजधानी कहलाता है भाई। एस्कोर्ट मारुति उद्योग के लिए फेमस है। सबसे पहले मेट्रो यहीं पर चली भाई। अगर बात करें तो नेशनल ब्रेन सेंटर भाई यहाँ मानेसर में 1997 में जिसकी स्थापना हुई थी। शीतला माता का मंदिर है भाई। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम गुड़गांव पड़ा। समरूप बेगम का महल है भाई। सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद है भाई। किंगडम ऑफ ड्रीम है भाई गुड़गांव में। मेरे को लग रहा है भाई समझ में आ गया होगा। अगर ना भी समझ में आए तो भाई कमेंट में डाल दिया करो। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भाई। क्षेत्रफल की बात है भाई।
अगर बात करें ऑप्शन ए सोनीपत, बी फरीदाबाद, सी पानीपत, डी यमुनानगर भाई। सबके बारे में डिटेल से बता चुका हूँ, बस आपको आंसर देना है। ए सोनीपत, बी फरीदाबाद, सी पानीपत, डी यमुनानगर भाई। हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला, किसका क्षेत्रफल सबसे कम है भाई? ऑप्शन बी भाई, फरीदाबाद भाई। फरीदाबाद का क्षेत्रफल सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है सिरसा का भाई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। अगला प्रश्न है हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, ये आ गया भाई, ये जो मैंने रिपीट किया था। हरियाणा का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है ऑप्शन ए अम्बाला, बी करनाल, सी कुरुक्षेत्र, डी सिरसा भाई। आंसर दे सकते भाई। अम्बाला, बी करनाल, सी कुरुक्षेत्र, डी सिरसा भाई। आंसर रहेगा ऑप्शन डी भाई, डी भाई। अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा भाई की स्थापना 1975 में इसकी स्थापना हुई और संतों की नगरी कहलाता है, वनों की नगरी कहलाता है सिरसा। और गुरुजी का सबसे बड़ा मंदिर है सिरसा में। चौटाला गांव है सिरसा में, सबसे ज़्यादा जो वो निकले क्या नाम, ब्लैकबर्ड झील है भाई वहाँ पर भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है भाई? ऑप्शन ए 19, बी 20, सी 21 और डी 23 भाई। आंसर क्या रहेगा भाई? बी भाई। क्या रहेगा? बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 20वां स्थान है, एजुकेशन में 15वां, पॉपुलेशन में 18वां। आशा बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई। हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है भाई? ए ऑप्शन राव वीरेंद्र सिंह, बी भगवत दयाल शर्मा, सी बंसीलाल, डी बनारसी दास गुप्ता भाई। हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है भाई? ए राव वीरेंद्र सिंह, बी भगवत दयाल शर्मा, सी बंसीलाल, डी बनारसी दास गुप्ता। प्रथम मुख्यमंत्री बात कर दो भगवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो कांग्रेस राज्य से है वो बना भाई। उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह की अपनी पार्टी थी हरियाणा विशाल पार्टी। फिर बंसीलाल की पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी। फिर थे भाई बनारसी दास गुप्ता भाई। चलते हुए अगले प्रश्न पे भाई। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था भाई? ऑप्शन ए वीर नारायण चक्रवर्ती, बी रणजीत सिंह नरूला, सी धर्मवीरा और डी है महावीर प्रसाद भाई। आंसर देने सभी साथी भाई अपने। ए वीर नारायण चक्रवर्ती, बी रणजीत सिंह नरूला, सी धर्मवीरा और डी महावीर प्रसाद भाई। तो ऑप्शन सी भाई, धर्मवीर था भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। हरियाणा में उपमंडल कितने हैं भाई? ऑप्शन ए 51, बी 61, सी 71, डी 81। आंसर दें सभी साथी भाई। हरियाणा में कितने मंडल हैं भाई? ऑप्शन ए का सी भाई, 71 नहीं अब 74 हैं भाई, 74 मंडल हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। हरियाणा में कितने जिले हैं भाई? ऑप्शन ए 22, बी 15, सी 25, डी 35। हरियाणा में जिले कितने बताएं भाई? ऑप्शन रहेगा ए 22 भाई। ठीक है, चलते हैं भाई अगले प्रश्न पे। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बरावर्त, बी बराकी उत्तर वेदी, सी बरारिसी प्रदेश, डी उपरोक्त सभी। आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए का डी भाई, डी भाई। हरियाणा को पहले बरावर प्रदेश कहा जाता था, बराह की उत्तर वेदी कहा जाता था और बरारिसी प्रदेश कहा जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बस भाई ख़त्म हो गए। अब बात करें भाई, हमारी टेस्ट सीरीज चलिए लगातार भाई। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में शेयर जरूर किया करो भाई। अगर जो भी चीज़ समझ में नहीं आती आप उसको कमेंट में जरूर डाला करो। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल समझ में आ गए होगी और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।